हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक स्टेशनरी बिल से रिलेटेड एक टेबल बनाना सीखा था कि किस तरीके से हम अपनी डेटा की एंट्री कर सकते हैं एंड फर्दर अगर हमें उसमें कैलकुलेशन करना है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीखा था वहाँ पे। सो इन अ सिमिलर मैनर प्रैक्टिकल सेशंस में हम लोग ये करके देखेंगे। जो आपके प्रैक्टिस सेशंस में दिए हुए हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकल सेशंस में अपलोड करूँगा वीडियोज, उसमें आप देख पाएंगे। साथ ही देखिए, जैसे बात करते हैं कि मैंने ऑपरेटर प्रेसिडेंसी की बात की थी और ऑपरेटर्स को समझाया था, तो उसमें मैंने कहा था दो ऑपरेटर्स आपके लिए थोड़े नए हैं। एक तो आप मल्टीप्लाई के लिए स्टार साइन यूज करें और एक पावर कैलकुलेट करने के लिए आप पावर का साइन यूज़ करें, एक्सपोनेंट का यूज़ करें। ओके, तो ये दोनों साइन आपको याद रखने हैं, सिंबल्स याद रखने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जो एक क्यूब होता है उसका एरिया, टोटल एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब आपका क्या होता है, एक स्क्वायर फॉर्मेट में बना होता है। ओके, इस तरीके से। ओके, इसके आपके 6 साइड्स होती हैं और इसकी एक साइड जो है वो स्क्वायर होती है। स्क्वायर का मतलब अगर एक साइड ए है तो सारी साइड उसकी क्या होंगी, ए। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी कि साइड इंटू साइड होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर एक साइड का एरिया की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे क्यूब की आपको एक साइड दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द क्यूब, साइड लेंथ ऑफ ए क्यूब इज़ 4। तो उसकी अगर एक साइड का एरिया अगर आपका फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, साइड इंटू साइड। यानी कि ये जो कॉलम है इसका स्क्वायर होगा और ये सेल का एड्रेस क्या है, बी कॉलम है और फर्स्ट रो है, तो ये क्या सेल एड्रेस इसका क्या हो जाएगा, B1। ओके, नाउ अगर इस साइड का एरिया निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, जो B1 सेल है उसकी पावर 2 करना पड़ेगा, उनकी उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए साइड एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया, B1 का पावर 2 और इक्वल्स टू साइन लगा के हम लोगों को फॉर्मूला लिखना होता है, तो इसलिए हमेशा लिखेंगे B1 पावर 2। इन अ सिमिलर एरिया, ये एक साइड का एरिया है और ये ऐसी कितनी साइड होती हैं आपके क्यूब के अंदर, 1। आप नीचे कर सकते हैं, देखो लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम और फ्रंट और बैक। तो यहाँ पे 6 ऐसे फेस होते हैं, 6 ऐसी साइड होती हैं एक क्यूब के अंदर। आप अपने कोई घर पे ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, ओके, उसको इमेजिन कर सकते हैं एज ए क्यूब और उसके फेस आप कैलकुलेट कीजिए। 6 फेस होते हैं। आपका जो रूम है आप उसको देख सकते हो, वो एक क्यूब का शेप होता है, यानी कि उसमें 6 आपके सरफेस होते हैं, 6 साइड्स होती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट और आपका फ्रंट और बैक। ओके, तो आपका एक साइड का हम लोगों ने इस एरिया निकाला B1 का स्क्वायर। B1 क्या है, उसकी साइड यहाँ पे लिखी हुई है, इसलिए B1 सेल का एड्रेस हमने लिया है। इन्हें सिमिलर मैंने अगर टोटल एरिया की बात करें हैं तो इसका 6 टाइम होगा, तो हम एड्रेस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय जो B1 सेल है उसका पावर 2। ओके, और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, B1 का पावर 3 साइड का क्यूब। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अगर बात मैं करूँ इस तरीके से, अगर आपको रिजल्ट्स फॉर्मेट बनाने हैं तो आप जो एक्सप्रेशन है उसमें जो मेन आपको समझने वाली चीज़ है वो है ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, देन आपका जो एक्सपोनेंट है वो सोल्व होता है, देन डिवाइड और मल्टीप्लाई सोल्व होते हैं, देन प्लस माइनस सोल्व होते हैं। इस प्रेसिडेंसी का आपको ध्यान रखना है जब आप इनको सोल्व करते हैं। तो एक सीट बना के और उसमें डेटा एंट्री करने के बाद आप इनका यूज़ करेंगे तो रेस्पेक्टिव रिजल्ट आप देखेंगे कि ये आपका ये प्रेसिडेंसी फॉलो की जाती है जब आपका रिजल्ट कैलकुलेट होता है। ओके, नाउ बात करते हैं फंक्शंस की। देखिए फंक्शंस की हेल्प से आपकी जो कैलकुलेशन है वो कितनी फास्ट हो जाती है, कितनी आसान हो जाती है, उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि हमने स्टेशनरी बिल के लिए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की थी, वो किस तरीके से की थी, इक्वल्स टू, और आपने जो रेस्पेक्टिव सेल्स थी उनको सम करके लिखा था, उनका रेस्पेक्टिव एड्रेस आपने लिखा था। D2 सेल है या B2 सेल है, वोटेवर, B2 प्लस B3, इस तरीके से आपने लिखा। और इसी को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम फंक्शन का यूज कर सकते हैं और उसके लिए सम फंक्शन लगा सकते हैं। देखिए ओवरऑल कॉस्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सम फंक्शन का यूज किया है। और सम फंक्शन कैसे लिखा जाता है, इक्वल्स टू और एस लिखते ही आपके पास सजेस्ट हो जाता है फंक्शन का नाम,
और अदरवाइज आप पूरा नाम खुद से लिख सकते हो सम। नाउ यहाँ पे फंक्शन में आपको रेंज पास करनी होती है। क्या पास करनी होती है? रेंज, याद रखेंगे, रेंज पास करनी होती है। और रेंज मैंने बताया था, रेंज कैसे लिखते हैं कि आपका स्टार्टिंग सेल का एड्रेस कोलन लास्ट सेल का एड्रेस। ओके, पहली सेल का एड्रेस और लास्ट सेल का एड्रेस, बीच में कोलन लगाने से है कि ये सारी एडजेसेंट सेल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी जो है एडजेसेंट सेल हैं, और इस सेल का एड्रेस क्या है? डी और सेकेंड रो यानी कि D2, और D2 से लेके ये कौन सी सेल है? D7। तो यहाँ पे आप सम फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू सम और ब्रैकेट में D2 कोलन D7। ये D2 D7 जो है आपका क्या हो गया? सेल का रेंज हो गया। जैसे ही आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली टोटल आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यानी कि आप जो है फर्स्ट मेथड हमने सीखा था मैनुअली आप कर सकते हो सम, और दूसरा आपने उसको और आसान कर दिया फॉर्मूला लगा के सम, और आपने ब्रैकेट में पास कर दी रेंज। तो इस तरीके से टोटल कैलकुलेट होकर आ गया। ऐसे ही जो कॉमनली यूज होने वाले फंक्शंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और बेसिक फंक्शंस हैं, ओके, वो आपको याद रखने हैं। जैसे सम का है तो सम और अंदर हम लोग नंबर्स पास करते हैं इन अ सिमिलर मैनर। एवरेज और अंदर हम लोग जो जितने जिस नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है वो हम लोग पास करते हैं। मैक्स है जो गिवन नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करता है। मिनिमम क्या करता है? जो आपकी गिवन रेंज होती है उसमें से मिनिमम कौन सा है उसको रिटर्न करता है। काउंट क्या रिटर्न करेगा? आपका टोटल नंबर ऑफ़ सेल आपकी कितनी है, यानी कि काउंट करेगा नंबर ऑफ़ सेल्स जो आपने रेंज पास की उसके अंदर। ओके, नाउ बात करें कि बच्चों का डाउट होता है सर क्या हमेशा सम के अंदर ऐसा ही लिखेंगे तभी कैलकुलेट होगा? D2 कोलन D7 तभी आपका कैलकुलेट होगा। तो ऐसा नहीं है, ये रेंज हम लोग पास करें तो ये रेंज का सम कैलकुलेट कर देगा। अगर हमने लिखा इक्वल्स टू सम और 2,3 लिखा और एंटर कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सिंपल, आपने नंबर पास किए तो नंबर का सम कर देगा, और आपने सेल का एड्रेस पास किया तो उस सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसका सम करेगा। ओके, यहाँ पे क्या करेगा? D2 सेल के अंदर क्या लिखा है और अप टू D7 उन सेल्स के अंदर क्या वैल्यू लिखी है उनका सम होगा। यहाँ पे हमने सेल नहीं दी, डायरेक्ट नंबर दे दिया तो क्या करेगा? नंबर का सम कर देगा। ओके, इन अ सिमिलर मैनर अगर आप इक्वल्स टू एवरेज लिखते हैं, यहाँ पे नंबर पास करते हैं, ओके, 3 और 3, तो 3 और 3 का एवरेज क्या करेगा? रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न कर देगा। मैक्स के अंदर अगर आपने लिख दिया इक्वल्स टू मैक्स 2,3 तो क्या रिटर्न करेगा? एंटर करते ही आपके आंसर देगा 3, क्योंकि 2 और 3 में बड़ा क्या है? 3 बड़ा है, तो 3 रिटर्न कर देगा। इन ए सिमिलर मैनर मीन में लिखा आपने 3,2 तो वो 2 रिटर्न कर देगा। मिनिमम 2 नंबर है तो 2 रिटर्न कर देगा। काउंट आप लिखते हैं, काउंट अगर आपने नंबर लिखे हैं, अगर काउंट में 2,3 लिखा तो वो 2 रिटर्न कर देगा, 2 वैल्यू आपने पास की हैं। और अगर आपने यहाँ पे रिटर्न किया काउंट के अंदर इक्वल्स टू काउंट, और काउंट के अंदर आपने लिखा D2 और D7, तो यहाँ पे देखिए D2 से D7 कितने हो गए आपकी सेल? आप यहाँ पे टोटल सेल वो कैलकुलेट करेगा, D2 को, D3 को, D4 को, D5 को, D6 को और D7 को। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अगर आपकी 6 आपको सेल हैं तो वो 6 रिटर्न करेगा। अगर आप यहाँ पे D6 कर देंगे तो 5 रिटर्न करेगा, D5 कर देंगे तो 4 रिटर्न करेगा, इस तरीके से। ओके, तो वो आपकी सेल रेंज में कितनी सेल आपकी हैं उन सेल को काउंट करके रिटर्न कर देता है। तो ये जो फॉर्मूला है इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है और आप इनका यूटिलाइज कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए सम रिटर्न करने के लिए आपने देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। आपने एक सेल में एंट्री कर ली, इन सेल का एड्रेस आपको पता है कि ये A1 है, B1 है, C1 D1, ये A2 B2 C2 D2। कैसे पता करते हैं सेल का एड्रेस? आपका कॉलम का नाम क्या है और रो का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए B कॉलम है, सेकंड रो है, तो इसका एड्रेस क्या हो गया? B2। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हमने क्या लिखी है सम के अंदर? A1, B1, C1। तो A1 B1 और C1 यहाँ पे तीनों का सम करेगा। 5 + 5 10 + 7 17 रिटर्न कर दिया। ओके, और सिमिलरली इसी को अगर आपने तीनों में लिखा है, क्योंकि ये एडजेसेंट सेल हैं, तो आप इसको सेल रेंज को डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू सम A1 कोलन C1, क्योंकि एडजेसेंट है तो आप इसको डायरेक्ट कोलन भी बीच में लगा सकते हैं। इसका मतलब हो गया A1 B1 और C1।
तो भी आपका रिजल्ट सेम रहेगा, क्योंकि वो सेम को इंडिकेट कर रहा है, वो सेम वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। नाउ अगर आपने ऐसा लिखा है सम A1 टू C1, यानी कि A1 B1 और C1, A1 कोलन C1 का मतलब हो गया A1 B1 और C1, कोमा B2 कौन सा है आपका 7 है, तो 17 के अंदर और 7 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या हो गया 24। तो अगर आप रेस्पेक्टिव सेल, कोई सेल रेंज आपने दे दी, उसके अलावा कोई दूसरी सेल भी आपको रिक्वायर्ड है तो आप कोमा लगा के वो भी लिख सकते हो। जैसा यहाँ पे लिखा हमने, ये पहले सेल रेंज दे दिया, कोमा लगा के आपने किसी अदर सेल का एड्रेस लिख दिया B2, तो इन तीनों का सम करेगा और उसके साथ में B2 को भी सेल को सम कर देगा। नाउ अगर आपने लिखा है B1 से C2, तो अब ये क्या करेगा B1 से C2 सेल तक का सम कर देगा। यहाँ पे देखिए आप B1 और C2, तो ये क्या करेगा B1 C1 B2 और C2, तो इनका सम कर देगा 5 + 7 12 और 11, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए आपका रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे 23। तो ये क्या करेगा, सेल एड्रेस क्या करता है, B1 से C2 जब आप क्लिक करेंगे तो वो सेल इस तरीके से सेलेक्ट करना शुरू करेगा। B1 से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके B1 से स्टार्ट करेगा, तो B1 सेल ये है और C2 सेल ये है, तो वो क्या सेल सेलेक्ट करेगा, इन चारों सेल को सेलेक्ट करेगा। ओके B1 C1 B2 और C2, और इनका सम कर देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका जो सम आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है 23। ओके इन अ सिमिलर मैनर A1 से A3 का मतलब A1 A2 A3 और C1 से C3 का मतलब C1 C2 C3, इनका सम करेगा 37 रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, रेस्पेक्टिव सेल्स का सम करेगा, यानी कि A1 से A3 और C1 से C3, इनका रेस्पेक्टिव सम आपके सामने आ जाएगा। ओके आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। इन ए सिमिलर मैनर, अगर आप ये सम का फॉर्मूला था एवरेज का फंक्शन, आप इस तरीके से समझ सकते हो। आप जब प्रैक्टिकल मैं करूँगा तो मैं ये सारी चीज़ें आपको करके बताऊँगा, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि एवरेज का फॉर्मूला में कैसे आप सेल एड्रेस पास करते हैं, और जो सेल एड्रेस पास करते हैं उनका सम करके डिवाइड बाई एवरेज क्या करेगा, इन तीन सेल को A1 और B1 7 में जो वैल्यू लिखी है उनका सम करेगा, तो उनका 17 सम आ रहा था, उसको 3 से डिवाइड करेगा, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 5.66, यहाँ पे शो हो गया। इन ए सिमिलर मैनर, जो भी आप वैल्यू पास करते हैं उनको उतनी ही सेल, जितनी वो सेल है, नंबर ऑफ सेल्स हैं उनसे वो डिवाइड कर देगा। यहाँ पे 3 सेल हैं तो 3 से डिवाइड कर दिया, अगर 5 हैं तो 5 से करेगा। ओके एवरेज का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ सेल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल। ओके तो ये एवरेज कैलकुलेट हो जाता है। इन अ सिमिलर मैनर आप मैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, अगर जो वैल्यू आपने पास की है उनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किस सेल की है, उसमें सेल की सबसे ज़्यादा वैल्यू 7 है तो 7 रिटर्न कर देगा। इन सेल्स में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 8 है तो 8 रिटर्न कर देगा। इन अ सिमिलर मैनर मिनिमम आपका कैलकुलेट किया जाता है, मिनिमम में वो रिटर्न क्या करता है, मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है। तो जो सीखने वाली चीज़ ये है कि हमें कॉन्सेप्ट तो पता चल गया है कि सम क्या करता है, वैल्यूज़ का सम करता है, मैक्स क्या करता है, जो आप वैल्यू पास करते हो, रेंज पास करते हो, उसमें मैक्सिमम नंबर को रिटर्न करता है, मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है, और काउंट आपका नंबर ऑफ सेल्स रिटर्न करता है काउंट करके। नाउ जो आप पास करते हैं, सेल्स कैसे पास करते हैं वो आपका सीखना है कि अगर आप एडजेसेंट सेल हैं, यानी कि एक साथ लिखी हुई सेल हैं, तो आप कोलन से उसको लिख सकते हो A2 और कोलन C2, यानी कि A2 से C2 सेल हो गई, A1 कोलन C1, इसका मतलब हो गया A1 B1 और C1। तो हम एडजेसेंट सेल को सेल रेंज की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई सेल लिखना है तो आप कोमा करके लिख सकते हो, जैसे आप सारी सेपरेट दे सकते हो A1 B2 C1, तो आप कोमा करके लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको एडजेसेंट सेल के साथ में लिखना है तो आप A1 कोलन C1, इसका मतलब हो गया A1 B1 और C1, कोमा आपको क्या लिखना है B2, तो आपने B2 लिख दिया। तो इस तरीके से हम सेल पास कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूला के अंदर। तो ये जो पास करने का तरीका है ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और साथ ही जो नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल सेशन होगा उसमें शायद ये चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। ओके
इसी तरीके से काउंट क्या करेगा, रिटर्न करता है आपका नंबर ऑफ सेल्स रिटर्न करता है। A1 और B1 दो ही सेल हैं तो 2 रिटर्न कर दिया। A1 से C1 कितनी सेल होंगी, A1 सेल, B1 सेल और C1 सेल। ओके, ये आपका रेंज आ गया। तो रेंज का मतलब हो गया A1 से लेके C1 कितनी सेल हो जाती हैं, 3 सेल हो जाती है, तो 3 रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से A1 से A4 कितनी सेल हो जाएंगी आपकी, आप सेल काउंट करेंगे तो A1, A2, A3 और A4, तो उसके रेस्पेक्टिव वो आपकी काउंट करके सेल को रिटर्न कर देगा। तो वो क्या करता है, सेल नंबर रिटर्न करता है। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए यूज़र हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सच दैट जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो वो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही हमारे प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ कैटेगराइज हैं, क्लास वाइज और सेक्शन वाइज और सब्जेक्ट वाइज, तो आपको स्टडी करने में आसानी होगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।